ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायणास्त्र मोक्ष पर्व त्रिनवत्यधिकशततमोऽध्यायः। कौरव सैनिकों तथा सेनापतियों का भागना, अश्वत्थामा के पूछने पर कृपाचार्य का उसे द्रोण वध का वृत्तांत सुनाना। संजय उवाच। संजय कहते हैं, महाराज, द्रोणाचार्य के मारे जाने पर शस्त्रों के आघात से पीड़ित हुए कौरव अपने प्रमुख वीरों के मारे जाने से भारी विध्वंस को प्राप्त हो अत्यंत शोकमग्न हो गए। प्रजानाथ, शत्रुओं को उत्कर्ष प्राप्त करते देख वे दीन और भयभीत हो बारंबार कांपने और नेत्रों से आंसू बहाने लगे। उनकी चेतना लुप्त सी हो गई थी। मोहवश उनका तेज और बल नष्ट हो चला था। वे हतोत्साह होकर अत्यंत आर्त स्वर से विलाप करते हुए आपके पुत्र को घेर कर खड़े हो गए। पूर्व काल में हिरण्याक्ष के मारे जाने पर दैत्यों की जैसी अवस्था हुई थी, वैसी ही उनकी भी हो गई। वे धूल धूसर शरीर से कांपते हुए दसों दिशाओं की ओर देख रहे थे। आंसुओं से उनका गला भर आया। डरे हुए क्षुद्र मृगों के समान उन सैनिकों से घिरा हुआ आपका पुत्र राजा दुर्योधन वहां खड़ा न रह सका। वह भाग कर अन्यत्र चला गया। भारत, आपके सभी सैनिक भूख प्यास से व्याकुल एवं मलिन हो रहे थे। मानो सूर्य ने उन्हें अपनी प्रचंड किरणों से झुलस दिया हो। वे अत्यंत उदास हो गए थे। राजन, जैसे सूर्य का पृथ्वी पर गिर पड़ना, समुद्र का सूख जाना, मेरु पर्वत का उल्टी दिशा में चला जाना और इंद्र का पराजित हो जाना असंभव है, उसी प्रकार द्रोणाचार्य का मारा जाना भी असंभव समझा जाता था। परंतु द्रोणाचार्य के उस असहनीय वध को संभव हुआ देख सारे कौरव थर्रा उठे और भय के मारे भागने लगे। सुवर्ण में रथ वाले आचार्य द्रोण के मारे जाने का समाचार सुनकर गांधार राज शकुनी त्रस्त हो उठा और अत्यंत डरे हुए अपने रथियों के साथ युद्ध भूमि से भाग चला। सूतपुत्र कर्ण भी ध्वजा पताकाओं से सुशोभित एवं बड़े वेग से भागी हुई अपनी विशाल सेना को साथ ले भय के मारे वहां से भाग खड़ा हुआ। मद्रराज शल्य भी रथ, हाथी और घोड़ों से भरी हुई अपनी सेना को आगे करके भय के मारे इधर उधर देखते हुए भागने लगे। शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य बहुसंख्यक ध्वजा पताकाओं से सुशोभित बहुत से सैनिकों द्वारा घिरे हुए थे। उनकी सेना के प्रमुख वीर मारे गए थे। वे भी हाय, बड़े कष्ट की बात है, बड़े कष्ट की बात है, ऐसा कहते कहते हुए युद्ध भूमि से खिसक गए। राजन, कृतवर्मा भी भोजवंशियों की अवशिष्ट सेना तथा कलिंग, अरट्ट और बाहलिकों की विशाल वाहिनी साथ ले अत्यंत वेगशाली घोड़ों से जुते हुए रथ के द्वारा भाग निकला। नरेश्वर, द्रोणाचार्य को वहां मारा गया देख उलूक भी भय से पीड़ित हो थर्रा उठा और पैदल योद्धाओं के साथ जोर जोर से भागने लगा। जिसके शरीर में शौर्य के चिन्ह बन गए थे, वह दर्शनीय युवक दुशासन भी भय से अत्यंत उद्विग्न हो अपनी गज सेना के साथ भाग खड़ा हुआ। द्रोणाचार्य धराशायी हो गए। यह देखकर वृषसेन भी 10,000 रथों और 3,000 हाथियों की सेना साथ ले तुरंत वहां से चल दिया। महाराज, हाथी, घोड़े और रथों की सेना से युक्त तथा पैदल सैनिकों से घिरा हुआ महारथी दुर्योधन भी रणभूमि से भाग चला। राजन, द्रोणाचार्य को रणभूमि में गिराया गया देख अर्जुन के मारने से बचे हुए संशप्तकों को साथ ले सुशर्मा वहां से भाग निकला। युद्ध स्थल में सुवर्ण में रथ वाले द्रोण का वध हुआ देख
बहुतेरे सैनिक हाथियों और रथों पर आरूढ़ हो तथा कितने ही योद्धा अपने घोड़ों को भी पीछे छोड़कर सब ओर से पलायन करने लगे। कुछ कौरव पिता, ताऊ और चाचा आदि को, कुछ भाइयों को, कुछ मामाओं को तथा कितने ही पुत्रों और मित्रों को जल्दी से भागने की प्रेरणा देते हुए उस समय मैदान छोड़कर चल दिए। कितने ही योद्धा अपनी सेनाओं को, दूसरे लोग भानजों को, कितने ही अपने सगे संबंधियों को भागने की आज्ञा देते हुए दसों दिशाओं की ओर भाग खड़े हुए। उन सब के बाल बिखरे हुए थे, वे गिरते पड़ते भाग रहे थे। दो सैनिक एक साथ या एक ओर नहीं भागते थे। उन्हें विश्वास हो गया था कि अब यह सेना नहीं बचेगी, इसीलिए उनके उत्साह और बल नष्ट हो गए थे। भरत श्रेष्ठ, प्रभो, आपके कितने ही सैनिक कवच उतार कर एक दूसरे को पुकारते हुए भाग रहे थे। कुछ योद्धा दूसरों से ठहरो ठहरो कहते, परंतु स्वयं नहीं ठहरते थे। कितने ही योद्धा सारथी शून्य रथ से सजे सजाए घोड़ों को खोलकर उन पर सवार हो जाते और पैरों से ही शीघ्रता पूर्वक उन्हें हाँकने लगते थे। इस प्रकार जब सारी सेना भयभीत हो बल और उत्साह खोकर भाग रही थी, उसी समय द्रोणपुत्र अश्वत्थामा शत्रुओं की ओर बढ़ा आ रहा था, मानो कोई ग्राह नदी के प्रवाह के प्रतिकूल जा रहा हो। इससे पहले अश्वत्थामा का उन प्रभद्रक, पांचाल, चेदी और केकय आदि गणों के साथ महान युद्ध हो रहा था, जिनका प्रधान नेता शिखंडी था, इसीलिए उसे पिता की मृत्यु का समाचार नहीं ज्ञात हुआ। मत वाले हाथी के समान पराक्रमी रण दुर्मद अश्वत्थामा पांडवों की विविध सेनाओं का संहार करके किसी प्रकार उस युद्ध संकट से मुक्त हुआ था। इतने में ही उसने देखा कि सारी कौरव सेना भागी जा रही है और सभी लोग पलायन करने में उत्साह दिखा रहे हैं। तब द्रोणपुत्र ने दुर्योधन के पास जाकर इस प्रकार पूछा, भरत नंदन, क्यों यह सेना भयभीत सी होकर भागी जा रही है? राजेंद्र, इस भागती हुई सेना को आप युद्ध में ठहराने का प्रयत्न क्यों नहीं करते? नरेश्वर, तुम भी पहले के समान स्वस्थ नहीं दिखाई देते। भूपाल, ये कर्ण आदि वीर भी रणभूमि में खड़े नहीं हो रहे हैं, इसका क्या कारण है? अन्य संग्रामों में भी आपकी सेना इस प्रकार नहीं भागी थी। महाबाहु भरत नंदन, आपकी सेना सकुशल तो है ना? राजन कुरुनंदन, किस सिंह के समान पराक्रमी रथी के मारे जाने पर आपकी यह सेना इस दुरअवस्था को पहुंच गई है, यह मुझे बताइए। द्रोणपुत्र अश्वत्थामा की यह बात सुनकर नृपश्रेष्ठ दुर्योधन यह घोर अप्रिय समाचार स्वयं उससे न कह सका। मानो आपके पुत्र की नाव मझधार में टूट गई थी और वह शोक के समुद्र में डूब रहा था। रथ पर बैठे हुए द्रोण कुमार को देखकर उसके नेत्रों में आंसू भर आए थे। उस समय राजा दुर्योधन ने कृपाचार्य से संकोच पूर्वक कहा, गुरुदेव, आपका कल्याण हो, आप ही वह सब समाचार बता दीजिए जिससे यह सब सेना भागी जा रही है। राजन, उस समय शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य बारंबार पीड़ा का अनुभव करते हुए जिस प्रकार द्रोणाचार्य मारे गए थे, वह समाचार उनके पुत्र को सुनाने लगे। कृप उवाच, कृपाचार्य बोले, वत्स, हम लोगों ने भूमंडल के श्रेष्ठ महारथी आचार्य द्रोण को आगे करके केवल पांचालों के साथ युद्ध आरंभ किया था। युद्ध आरंभ हो जाने पर कौरव तथा सोमक योद्धा परस्पर मिश्रित हो गए और एक दूसरे के निकट गर्जना करते हुए शस्त्रों द्वारा अपने अपने शत्रुओं के शरीरों को धराशायी करने लगे। इस प्रकार युद्ध चालू होने पर जब कौरव योद्धा क्षीण होने लगे, तब तुम्हारे पिता ने अत्यंत कुपित होकर ब्रह्मास्त्र प्रकट किया। ब्रह्मास्त्र प्रकट हो करते हुए नरश्रेष्ठ द्रोण ने सैकड़ों और हजारों भल्लों द्वारा शत्रु सैनिकों का संहार कर डाला। पांडव, केकय, मत्स्य तथा विशेषतः पांचाल योद्धा काल से प्रेरित हो
युद्ध में द्रोणाचार्य के रथ के पास आकर नष्ट हो गए। द्रोणाचार्य ने ब्रह्मास्त्र के प्रयोग द्वारा मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी 1000 श्रेष्ठ योद्धाओं तथा 2000 हाथियों को मौत के हवाले कर दिया, जिनकी अंग कांति श्याम थी, जिनके कानों तक के बाल पक गए थे तथा जो 400 वर्ष की अवस्था पूरे कर चुके थे। वे बूढ़े द्रोणाचार्य रणभूमि में 16 वर्ष के तरुण की भांति सब ओर विचरते रहे। जब इस प्रकार सेनाएं कष्ट पाने लगीं, तब बहुत से नरेश काल के गाल में जाने लगे। तब अमर्ष में भरे हुए पांचाल युद्ध से विमुख हो गए। वे कुछ हतोत्साह होकर जब युद्ध से विमुख हो गए, तब दिव्य अस्त्र प्रकट करने वाले शत्रु विजयी द्रोणाचार्य उदित हुए सूर्य के समान प्रकाशित होने लगे। पांडव सेना के बीच में आकर बाणमयी रश्मियों से सुशोभित तुम्हारे प्रतापी पिता द्रोण दोपहर के सूर्य की भांति तपने लगे। उस समय उनकी ओर देखना कठिन हो रहा था। प्रकाशमान सूर्य के समान तेजस्वी द्रोणाचार्य द्वारा दग्ध किए जाते हुए पांचालों के बल और पराक्रम भी दग्ध हो गए थे। वे उत्साह शून्य तथा अचेत हो गए थे। उन सबको द्रोणाचार्य के बाणों द्वारा पीड़ित देख पांडवों की विजय चाहने वाले मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा, ये द्रोणाचार्य शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ एवं रथ यूथपतियों के भी यूथपति हैं। इन्हें युद्ध में मनुष्य कदापि नहीं जीत सकते। देवराज इंद्र के लिए भी इन पर विजय पाना असंभव है। अतः पांडव, तुम लोग धर्म का विचार छोड़कर विजय की रक्षा का प्रयत्न करो, जिससे सुवर्ण में रथ वाले द्रोणाचार्य युद्ध स्थल में तुम सब लोगों का संहार न कर सकें। मेरा ऐसा विश्वास है कि अश्वत्थामा के मारे जाने पर ये युद्ध नहीं कर सकते। अतः कोई मनुष्य इनसे झूठे ही कह दे कि युद्ध में अश्वत्थामा मारा गया। कुंती कुमार अर्जुन को यह बात अच्छी नहीं लगी, परंतु और सब लोगों को जच गई। युधिष्ठिर बड़ी कठिनाई से इसके लिए तैयार हुए। तब भीमसेन ने लजाते लजाते तुम्हारे पिता से कहा, अश्वत्थामा मारा गया, परंतु उनकी इस बात पर तुम्हारे पिता को विश्वास नहीं हुआ। उनके मन में यह संदेह हुआ कि यह समाचार झूठा है। अतः तुम्हारे पुत्र वत्सल पिता ने युद्ध भूमि में धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा कि अश्वत्थामा मारा गया या नहीं। युधिष्ठिर असत्य के भय में डूबे होने पर भी विजय में आसक्त थे। अतः मालव नरेश इंद्र वर्मा के पर्वताकार महान गजराज अश्वत्थामा को भीमसेन के द्वारा युद्ध स्थल में मारा गया देख द्रोणाचार्य के पास जाकर वे उच्च स्वर से इस प्रकार बोले, आचार्य, तुम जिसके लिए हथियार उठाते हो और जिसका मुंह देखकर जीते हो, वह तुम्हारा सदा का प्यारा पुत्र अश्वत्थामा पृथ्वी पर मार गिराया गया है। जैसे वन में सिंह का बच्चा सोता है, उसी प्रकार वह रणभूमि में मरा पड़ा है। असत्य बोलने के दोषों को जानते हुए भी राजा युधिष्ठिर ने द्विज श्रेष्ठ द्रोण से वैसी बात कह दी। फिर वे अस्फुट स्वर में बोले, वास्तव में इस नाम का हाथी मारा गया। इस प्रकार युद्ध में तुम्हारे मारे जाने की बात सुनकर वे शोकाग्नि के ताप से संतप्त हो उठे और अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग बंद करके उन्होंने पहले के समान युद्ध करना छोड़ दिया। उन्हें अत्यंत उद्विग्न, शोकाकुल और अचेत हुआ देख पांचाल राज का क्रूर कर्मा पुत्र धृष्टद्युम्न उनकी ओर दौड़ा। लोक तत्व के ज्ञान में निपुण आचार्य अपनी दैव विहित मृत्यु रूप धृष्टद्युम्न को सामने देख दिव्यास्त्रों का परित्याग करके आमरण उपवास का नियम ले रणभूमि में बैठ गए। तब उस द्रुपद पुत्र ने समस्त वीरों के पुकार पुकार कर मना करने पर भी उनकी बातें अनसुनी करके बाएं हाथ से
आचार्य के केश पकड़ लिए और दाहिने हाथ से उनका सिर काट लिया। वे सब वीर चारों ओर से यही कह रहे थे कि न मारो, न मारो। अर्जुन भी यही कहते हुए अपने रथ से उतरकर उसकी ओर दौड़ पड़े। वे धर्म के ज्ञाता हैं, अतः अपनी एक बाह उठाकर बड़ी उतावली के साथ बारंबार यह कहने लगे कि आचार्य को जीते जी ले आओ, मारो मत। नरश्रेष्ठ, इस प्रकार कौरवों तथा अर्जुन के रोकने पर भी उस नृशंस ने तुम्हारे पिता की हत्या कर ही डाली। अनघ, इस प्रकार तुम्हारे पिता के मारे जाने पर समस्त सैनिक भय से पीड़ित होकर भाग चले हैं और हम लोग उत्साह शून्य होकर लौटे आ रहे हैं। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, युद्ध में इस प्रकार पिता के मारे जाने का वृत्तांत सुनकर द्रोणपुत्र अश्वत्थामा पैरों से ठुकराए हुए सर्प के समान अत्यंत कुपित हो उठा। माननीय नरेश, जैसे अग्निदेव सूखे काठ की बहुत बड़ी राशि पाकर प्रचंड रूप से प्रज्वलित हो उठते हैं, उसी प्रकार रणभूमि में अश्वत्थामा अत्यंत क्रोध से जलने लगा। उसने हाथ से हाथ मलकर दांतों से दांत पीसे और फुफकारते हुए सर्प के समान वह लंबी सांसें खींचने लगा। उस समय उसकी आंखें लाल हो गई थी। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत नारायणास्त्र मोक्ष पर्व में अश्वत्थामा का क्रोध विषयक 193वां अध्याय पूरा हुआ। चतुर्नवत्यधिकशततमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र का प्रश्न। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, अपने बूढ़े पिता ब्राह्मण द्रोणाचार्य के धृष्टद्युम्न द्वारा अधर्म पूर्वक मारे जाने का समाचार सुनकर अश्वत्थामा ने क्या कहा? जिनमें मानव, वारुण, आग्नेय, ब्राह्म, ऐन्द्र और नारायण नामक अस्त्र सदा प्रतिष्ठित थे, उन धर्मात्मा आचार्य को धृष्टद्युम्न द्वारा अधर्म पूर्वक युद्ध में मारा गया सुनकर पराक्रमी अश्वत्थामा ने क्या कहा? गुणों की अभिलाषा रखने वाले उन महात्मा द्रोण ने इस लोक में परशुराम जी से धनुर्वेद की शिक्षा पाकर वे समस्त दिव्यास्त्र अपने पुत्र को भी सिखाए थे। मनुष्य इस जगत में केवल पुत्र को ही अपने से भी अधिक गुणवान बनाना चाहते हैं, दूसरे को किसी प्रकार भी नहीं। महात्मा आचार्य के पास बहुत सी रहस्य की बातें होती हैं, जिन्हें या तो वे अपने पुत्र को दे सकते हैं या अनुगत शिष्य को। संजय, कृपी का शूरवीर पुत्र अश्वत्थामा शिष्य भाव से विशेष रहस्य सहित सारा धनुर्वेद अपने पिता द्रोणाचार्य से प्राप्त करके युद्ध स्थल में उनके बाद वही उस योग्यता का रह गया है। शस्त्र विद्या में परशुराम के समान, युद्ध कला में इंद्र के समान, बल पराक्रम में कृतवीर्य पुत्र अर्जुन के समान, बुद्धि में बृहस्पति के सदृश, स्थिरता एवं धैर्य में पर्वत के तुल्य, तेज में अग्नि के समान, गंभीरता में समुद्र के सदृश और क्रोध में विषधर सर्प के समान नवयुवक अश्वत्थामा संसार का प्रधान रथी और सुदृढ़ धनुर्धर है। उसने श्रम और थकावट को जीत लिया है। वह संग्राम में वायु के समान वेग पूर्वक विचरने वाला तथा क्रोध में भरे हुए यमराज के समान भयंकर है। अश्वत्थामा जब रणभूमि में बाणों की वर्षा करने लगता है, तब धरती भी अत्यंत पीड़ित हो उठती है। वह सत्य पराक्रमी वीर संग्राम में कभी व्यथित नहीं होता है। वह वेदाध्ययन समाप्त करके स्नातक बन चुका है। ब्रह्मचर्य व्रत की अवधि पूरी करके उसका भी स्नातक हो चुका है और धनुर्वेद का भी पारंगत विद्वान है। महासागर तथा दशरथ पुत्र श्री राम के समान उसे कोई क्षुब्ध नहीं कर सकता। उसी अश्वत्थामा ने अपने धर्मिष्ठ पिता आचार्य द्रोण को युद्ध में
धृष्टद्युम्न के हाथ से अधर्म पूर्वक मारा गया सुनकर क्या कहा। हमने सुन रखा है कि जैसे द्रोणाचार्य का वध करने के लिए पांचाल देशीय द्रुपद कुमार का जन्म हुआ था, उसी प्रकार महात्मा द्रोण ने धृष्टद्युम्न की मृत्यु के लिए अश्वत्थामा को जन्म दिया था। उस नृशंस, पापी, क्रूर और अदूरदर्शी धृष्टद्युम्न के हाथ से आचार्य का वध हुआ सुनकर अश्वत्थामा ने क्या कहा। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत नारायणास्त्र मोक्ष पर्व में धृतराष्ट्र प्रश्न विषयक 194वां अध्याय पूरा हुआ। पंचनवत्यधिकशततमोऽध्यायः। अश्वत्थामा के क्रोध पूर्ण उद्गार और उसके द्वारा नारायणास्त्र का प्राकट्य। संजय उवाच। संजय कहते हैं, नरश्रेष्ठ, पापी धृष्टद्युम्न ने मेरे पिता को छल से मार डाला है। यह सुनकर अश्वत्थामा के नेत्रों में आंसू भर आए। फिर वह रोष से जल उठा। राजेंद्र, जैसे प्रलय काल में समस्त प्राणियों के संहार की इच्छा वाले यमराज का तेजोमय शरीर प्रज्वलित हो उठता है, उसी प्रकार वहां देखा गया कि क्रोध से भरे हुए अश्वत्थामा का शरीर तमतमा उठा है। अपने आंसू भरे नेत्रों को बारंबार पोंछकर क्रोध से लंबी सांस खींचते हुए अश्वत्थामा ने दुर्योधन से इस प्रकार कहा। राजन, मेरे पिता ने जिस प्रकार हथियार डाल दिया, जिस तरह उन नीचों ने उन्हें मार गिराया, तथा धर्म का ढोंग रचने वाले युधिष्ठिर ने जो पाप किया है, वह सब मुझे मालूम हो गया है। धर्मपुत्र युधिष्ठिर का क्रूरतापूर्ण नीच कर्म मैंने सुन लिया। राजन, जो लोग युद्ध में प्रवृत्त होते हैं, उन्हें विजय और पराजय अवश्य प्राप्त होती है, परंतु युद्ध में होने वाले वध की अधिक प्रशंसा की गई है। संग्राम में जूझते हुए वीर को यदि न्यायानुकूल वध प्राप्त हो जाए, तो वह दुख का कारण नहीं होता, क्योंकि द्विजों ने युद्ध के इस परिणाम को देखा है। पुरुष सिंह, इसमें संशय नहीं कि मेरे पिता वीर गति को प्राप्त हुए हैं। उस समय वे मारे गए, इस बात को लेकर उनके लिए शोक करना उचित नहीं है। परंतु धर्म में तत्पर रहने पर भी जो समस्त सैनिकों के देखते देखते उनका केश पकड़ा गया, वह अपमान ही मेरे मर्म स्थानों को विदीर्ण किए देता है। मेरे जीते जी यदि पिता को अपने केश पकड़े जाने का अपमान पूर्ण कष्ट उठाना पड़ा, तब दूसरे पुत्रवान पुरुष किस लिए पुत्रों की अभिलाषा करेंगे। लोग काम, क्रोध, अज्ञान, हर्ष अथवा बालोचित चपलता के कारण धर्म के विरुद्ध कार्य करते तथा श्रेष्ठ पुरुषों का अपमान कर बैठते हैं। क्रूर एवं दुरात्मा द्रुपद पुत्र ने निश्चय ही मेरी अवहेलना करके यह महान पाप कर्म कर डाला है। अतः उस धृष्टद्युम्न को उस पाप का अत्यंत भयंकर परिणाम भोगना पड़ेगा। साथ ही मिथ्यावादी पांडुपुत्र युधिष्ठिर को भी यह अत्यंत नीच कर्म करने के कारण इसका दारुण परिणाम देखना पड़ेगा। जिसने छल करके आचार्य से उस समय शस्त्र रखवा दिया था, उस धर्मराज युधिष्ठिर का रक्त आज यह पृथ्वी पिएगी। कुरुनंदन, मैं अपने सत्य, इष्ट यानी यज्ञ यागादि और आपूर्त यानी कि वापी, तड़ाग निर्माण आदि कर्मों की शपथ खाकर कहता हूं कि समस्त पांचालों का वध किए बिना किसी तरह जीवित नहीं रह सकूंगा। सभी उपायों से पांचालों को मार डालने का प्रयत्न करूंगा। समर भूमि में पापाचारी धृष्टद्युम्न को मैं कोमल और कठोर जिस किसी भी कर्म के द्वारा अवश्य मार डालूंगा। कुरुनंदन, पांचालों का वध करके ही मैं शांति पा सकूंगा। पुरुष सिंह, मनुष्य इसीलिए पुत्रों की इच्छा करते हैं कि वे प्राप्त होने पर
इहलोक और परलोक में भी महान भय से रक्षा करेंगे। मेरे पिता ने मुझ पर्वत सरीखे पुत्र और शिष्य के जीते जी बंधुहीन की भांति वह दुरअवस्था प्राप्त की है। मेरे दिव्यास्त्रों को धिक्कार है, मेरे इन दोनों भुजाओं को धिक्कार है तथा मेरे पराक्रम को धिक्कार है। जबकि मेरे जैसे पुत्र को पाकर आचार्य द्रोण ने केश ग्रहण का अपमान उठाया। भरत श्रेष्ठ, अब मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा जिससे परलोक में गए हुए पिता के ऋण से मुक्त हो सकूं। यद्यपि श्रेष्ठ पुरुष को कभी अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, तथापि अपने पिता के वध को न सह सकने के कारण आज मैं यहाँ अपने पुरुषार्थ का वर्णन कर रहा हूँ। आज मैं सारी सेनाओं को रौंदता हुआ प्रलय काल का दृश्य उपस्थित करूंगा। अतः आज श्री कृष्ण सहित समस्त पांडव मेरा पराक्रम देखें। आज रणभूमि में रथ पर बैठे हुए मुझ अश्वत्थामा को न देवता, न गंधर्व, न असुर, न राक्षस और न कोई श्रेष्ठ मानव वीर ही परास्त कर सकते हैं। इस संसार में मुझसे या अर्जुन से बढ़कर दूसरा कोई अस्त्र वेत्ता कहीं नहीं है। आज मैं शत्रु की सेना में घुसकर प्रकाशमान अंशुधारियों के बीच अंशुमाली सूर्य के समान तपता हुआ देव निर्मित अस्त्रों का प्रयोग करूंगा। आज महासमर में धनुष से मेरे द्वारा छोड़े हुए बाण मेरा महान पराक्रम दिखाते हुए पांडव योद्धाओं को मथ डालेंगे। राजन, जैसे बरसती हुई जलधाराओं से संपूर्ण दिशाएं ढक जाती हैं, उसी प्रकार आज सब लोग मेरे तीखे बाणों से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित हुई देखेंगे। जैसे आंधी वृक्षों को गिरा देती है, उसी प्रकार मैं सब ओर बाण समूहों की वर्षा करके भयंकर गर्जना करने वाले शत्रुओं को मार गिराऊंगा। आज मैं जिस अस्त्र का प्रयोग करूंगा उसे न अर्जुन जानते हैं, न श्री कृष्ण। भीमसेन, नकुल, सहदेव और राजा युधिष्ठिर को भी उसका पता नहीं है। वह दुरात्मा धृष्टद्युम्न, शिखंडी और सात्यकी भी उसके ज्ञान से शून्य है। कुरुनंदन, वह तो प्रयोग और उपसंहार सहित केवल मेरे पास ही है। पूर्व काल की बात है, मेरे पिता ने भगवान नारायण को प्रणाम करके उन्हें विधि पूर्वक वेद स्वरूप उपहार समर्पित किया। वैदिक मंत्रों द्वारा उनकी स्तुति की। भगवान ने स्वयं उपस्थित होकर वह उपहार ग्रहण किया और पिता को वर दिया। मेरे पिता ने वर के रूप में उनसे सर्वोत्तम नारायणास्त्र की याचना की। राजन, तब देवश्रेष्ठ भगवान नारायण ने वह अस्त्र देकर उनसे इस प्रकार कहा, ब्रह्मन, अब युद्ध में तुम्हारी समानता करने वाला दूसरा कोई मनुष्य कहीं नहीं रह जाएगा, परंतु तुम्हें सहसा इसका प्रयोग किसी तरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह अस्त्र शत्रु का वध किए बिना पीछे नहीं लौटता है। प्रभो, यह नहीं जाना जा सकता कि यह अस्त्र किसको नहीं मारेगा। यह अवध्य का भी वध कर सकता है, अतः सहसा इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। शत्रुओं को संताप देने वाले द्रोण, युद्ध भूमि में रथ छोड़कर उतर जाना, अपने अस्त्र शस्त्र रख देना, अभय की याचना करना, शत्रु की शरण लेना, ये इस महान अस्त्र को शांत करने के उपाय हैं। जो रणभूमि में इस अस्त्र के द्वारा अवध्य मनुष्यों को पीड़ा देता है, वह स्वयं भी सब प्रकार से पीड़ित हो सकता है। तदनंतर मेरे पिता ने वह अस्त्र ग्रहण किया और उन पूज्य पिता ने मुझे उसका उपदेश किया। पिता को अस्त्र देते समय भगवान ने यह भी कहा था, ब्रह्मन, तुम संग्राम में इस अस्त्र के द्वारा संपूर्ण शस्त्र वर्षाओं को बारंबार नष्ट करोगे और स्वयं भी तेज से प्रकाशित होते रहोगे। ऐसा कहकर भगवान नारायण
अपने दिव्य धाम को चले गए। इस प्रकार पिता ने भगवान नारायण से यह अस्त्र प्राप्त किया और उनसे मुझे इसकी प्राप्ति हुई है। उसी अस्त्र से मैं रणभूमि में पांडव, पांचाल, मत्स्य और केकय योद्धाओं को उसी प्रकार खदेड़ूंगा जैसे शचीपति इंद्र ने असुरों को मार भगाया था। भारत, मैं जैसा जैसा चाहूंगा वैसा ही रूप धारण करके मेरे बाण शत्रुओं के पराक्रम करने पर भी उन पर पड़ेंगे। मैं युद्ध में स्थित होकर अपनी इच्छा के अनुसार पत्थरों की वर्षा करूंगा। लोहे की चोंच वाले पक्षियों द्वारा बड़े बड़े महारथियों को भगा दूंगा और शत्रुओं पर तेज धार वाले फरसे भी बरसाऊंगा। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इस प्रकार शत्रुओं को संताप देने वाला मैं महान नारायणास्त्र का प्रयोग करके पांडवों को पीड़ा देता हुआ अपने समस्त शत्रुओं का विध्वंस कर डालूंगा। मित्र, ब्राह्मण तथा गुरु से द्रोह करने वाला अत्यंत निंदित वह पांचाल कुल कलंक पामर धृष्टद्युम्न भी आज मेरे हाथ से जीवित नहीं छूट सकेगा। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा की वह बात सुनकर कौरवों की सेना लौट आई। फिर तो सभी पुरुष श्रेष्ठ वीर बड़े बड़े शंख बजाने लगे। सब ने प्रसन्न होकर रणभेरियां बजाईं, सहस्रों डंके पीटे, घोड़ों की टापों और रथों के पहियों से पीड़ित हुई रणभूमि मानो आर्तनाद करने लगी। वह तुमुल ध्वनि आकाश, अंतरिक्ष और भूतलों को गुंजाने लगी। मेघ की गंभीर गर्जना के समान उस तुमुल नाद को सुनकर श्रेष्ठ पांडव महारथी एकत्र होकर गुप्त मंत्रणा करने लगे। भारत, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ने पूर्वोक्त बात कहकर जल से आचमन करके उस समय उस दिव्य नारायणास्त्र को प्रकट किया। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत नारायणास्त्र मोक्ष पर्व में अश्वत्थामा का क्रोध विषयक 195वां अध्याय पूरा हुआ। षण्णवत्यधिक शततमोऽध्यायः। कौरव सेना का सिंहनाद सुनकर युधिष्ठिर का अर्जुन से कारण पूछना और अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा के क्रोध एवं गुरु हत्या के भीषण परिणाम का वर्णन। संजय उवाच। संजय कहते हैं, प्रभो, तदनंतर उस नारायणास्त्र के प्रकट होने पर जल की बूंदों के साथ प्रचंड वायु चलने लगी। बिना बादलों के ही आकाश में मेघों की गर्जना होने लगी। पृथ्वी कांप उठी, समुद्र में ज्वार आ गया और समुद्र में मिलने वाली बड़ी बड़ी नदियां अपने प्रवाह की प्रतिकूल दिशा में बहने लगी। भारत, पर्वतों के शिखर टूट टूट कर गिरने लगे। हरिणों के झुंड पांडव सेना को अपने दाएं करके चले गए। संपूर्ण दिशाओं में अंधकार छा गया। सूर्य मलिन हो गए और मांस भोजी जीव जंतु प्रसन्न से होकर दौड़ लगाने लगे। प्रजानाथ, वह महान उत्पात देखकर देवता, दानव और गंधर्व भी त्रस्त हो उठे तथा सब लोगों में यह तीव्र गति से चर्चा होने लगी कि अब क्या करना चाहिए। महाराज, अश्वत्थामा के उस घोर एवं भयंकर अस्त्र को देखकर समस्त भूपाल व्यथित एवं भयभीत हो गए। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, अपने पिता के वध को सहन न कर सकने वाला अत्यंत शोक संतप्त द्रोणपुत्र अश्वत्थामा के साथ जब सारी सेनाएं युद्ध स्थल में लौट आईं, तब कौरवों को आते देख पांडव दल में धृष्टद्युम्न की रक्षा के लिए क्या विचार हुआ, वह मुझे बताओ। संजय उवाच। संजय ने कहा, राजन, राजा युधिष्ठिर ने पहले तो आपके सैनिकों को भागते देखा था। फिर उन्होंने वह भयंकर शब्द सुनकर अर्जुन से कहा। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर बोले, धनंजय, पूर्व काल में जैसे वज्रधारी इंद्र ने महान असुर वृत्रासुर को मार डाला था,
उसी प्रकार युद्ध स्थल में धृष्टद्युम्न द्वारा आचार्य द्रोण के मारे जाने पर युद्ध में अपनी विजय से निराश हो दीनचित्त कौरव आत्मरक्षा का विचार करके रणभूमि से भागे जा रहे थे। जिनके पार्श्व रक्षक और सारथी मारे गए थे, ध्वजा पताका और छत्र नष्ट हो गए थे, कुबर टूटकर बिखर गए थे, बैठने के स्थान चौपट हो चुके थे तथा धुरे जुए पहिए भी टूट फूट गए थे, वैसे रथ भी व्याकुल घोड़ों से आकृष्ट हो वहां चक्कर लगा रहे थे और उनके द्वारा कुछ विशेष घायल हुए नरेश चारों ओर खींचे चले जा रहे थे। कुछ लोग भयभीत हो घोड़ों को पैरों से मार मार कर स्वयं ही जल्दी जल्दी रथ हाँक रहे थे और कुछ लोग टूटे हुए रथों को छोड़कर पैदल ही भागने लगे थे। कितने ही योद्धा घोड़ों की पीठ पर बैठे, परंतु उनका आधा आसन खिसक गया और उसी अवस्था में घोड़ों के साथ खींचे चले गए। कुछ लोग नाराजों की मार खाकर अपने आसन से भ्रष्ट हो हाथियों के कंधों से चिपक गए थे और उसी अवस्था में बाणों से पीड़ित हो भागते हुए हाथी उन्हें दसों दिशाओं में लिए जाते थे। कुछ लोगों के अस्त्र शस्त्र और कवच कट गए और वे अपने वाहनों से पृथ्वी पर गिर पड़े। उस दशा में रथ के पहियों की नेमी से दबकर उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए और कितने ही घोड़ों तथा हाथियों से कुचल गए। दूसरे बहुत से योद्धा हा तात हा पुत्र की रट लगाते हुए भयभीत होकर भाग रहे थे। मोह से बल और उत्साह नष्ट हो जाने के कारण वे ऐसे अचेत हो रहे थे कि एक दूसरे को पहचान भी नहीं पाते थे। कितने ही सैनिक अधिक चोट खाए हुए अपने पुत्र पिता मित्र और भाइयों को रथ पर चढ़ाकर तथा उनके कवच खोलकर उनके घावों को जल से भिगो रहे थे। आचार्य द्रोण के मारे जाने पर वैसी दुरावस्था में पड़कर जो सेना भाग गई थी, उसे फिर किसने लौटाया है? यदि तुम जानते हो तो मुझे बताओ। रथ के पहियों की घरघराहट से मिला हुआ हिनहिनाते हुए घोड़ों और गरजते हुए गजराजों का महान शब्द सुनाई पड़ता है। कौरव सेना रूपी समुद्र में यह कोलाहल अत्यंत तीव्र वेग से होने लगा है और बारंबार बढ़ता जा रहा है, जो मेरे सैनिकों को कंपित किए देता है। यह जो महाभयंकर रोमांचकारी शब्द सुनाई देता है, यह इंद्र सहित तीनों लोकों को ग्रस लेगा, ऐसा मुझे जान पड़ता है। मैं समझता हूं यह भयंकर शब्द वज्रधारी इंद्र की गर्जना है। द्रोणाचार्य के मारे जाने पर कौरवों की सहायता के लिए साक्षात इंद्र आ रहे हैं, यह स्पष्ट जान पड़ता है। धनंजय, यह अत्यंत भीषण और भारी सिंहनाद सुनकर हमारे श्रेष्ठ रथी भी उद्विग्न हो उठे हैं और उनके रोंगटे खड़े हो गए हैं। देवराज इंद्र के समान यह कौन महारथी भागे हुए कौरवों को खड़ा करके उन्हें पुनः युद्ध के लिए रणभूमि में लौटा रहा है? अर्जुन उवाच। अर्जुन ने कहा, राजन, जिसके विषय में आपको यह संदेह होता है कि शस्त्रों का परित्याग कर देने वाले गुरुदेव द्रोणाचार्य के मारे जाने पर यह कौन वीर कौरव सैनिकों को दृढ़ता पूर्वक स्थापित करके सिंहनाद कर रहा है तथा जिसके बल और पराक्रम का आश्रय लेकर पराक्रमी कौरव अपने को भयंकर कर्म करने के लिए उद्यत करके शंख ध्वनि कर रहे हैं, जो महाबाहु मत वाले हाथी के समान मस्तानी चाल से चलने वाला और लज्जाशील है, जो बल में इंद्र और विष्णु के समान, क्रोध में यमराज के सदृश तथा बुद्धि में बृहस्पति के तुल्य है, जो नीतिमान महारथी उग्र कर्म करने में समर्थ तथा कौरवों को अभय दान देने वाला है, उस वीर का परिचय देता हूं, सुनिए। जिसके जन्म लेने पर आचार्य द्रोण ने परम सुयोग्य ब्राह्मणों को 1,000 गौएं दान की थीं, वही अश्वत्थामा यह गर्जना कर रहा है। पांडुनंदन,
जिस वीर ने जन्म लेते ही उच्चैश्रवा अश्व के समान हिनहिना कर पृथ्वी तथा तीनों लोकों को कंपित कर दिया था, और उस शब्द को सुनकर किसी अदृश्य प्राणी ने उस समय उसका नाम अश्वत्थामा रख दिया था। यह वही शूर वीर अश्वत्थामा सिंहनाद कर रहा है। द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न ने जिन पर आक्रमण करके अत्यंत क्रूरतापूर्ण कर्म के द्वारा जिन्हें अनाथ के समान मार डाला था, उन्हीं का यह रक्षक या सहायक उठ खड़ा हुआ है। पांचाल राजकुमार ने जो मेरे गुरुदेव का केश पकड़कर खींचा था, उसे अपने पुरुषार्थ को जानने वाला अश्वत्थामा कभी क्षमा नहीं कर सकता। आपने धर्मज्ञ होते हुए भी राज्य के लोभ से झूठ बोलकर जो अपने गुरुदेव को धोखा दिया, वह महान पाप किया है। अतः छिप कर वाली का वध करने के कारण जैसे श्री रामचंद्र जी को अपयश मिला, उसी प्रकार झूठ बोलकर द्रोणाचार्य को मरवा देने के कारण चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में आपकी अकीर्ति चिरस्थायिनी हो जाएगी। आचार्य ने यह समझकर आप पर विश्वास किया था कि पांडुनंदन युधिष्ठिर सब धर्मों के ज्ञाता और मेरे शिष्य हैं, ये कभी झूठ नहीं बोलते हैं। परंतु आपने सत्य का चोला पहनकर आचार्य से झूठे ही कह दिया कि अश्वत्थामा मारा गया, उसी नाम का हाथी मारा गया था, इसलिए आपने उसकी आड़ लेकर झूठ कहा। फिर वे हथियार डालकर अपने प्राणों की ममता से रहित हो अचेत हो गए। राजन, उस समय शक्तिशाली होने पर भी वे कितने व्याकुल हो गए थे, यह आपने प्रत्यक्ष देखा था। पुत्र वत्सल गुरुदेव बेटे के शोक में मग्न होकर युद्ध से विमुख हो गए थे। उस अवस्था में आपने सनातन धर्म की अवहेलना करके उन्हें शस्त्र से मरवा डाला। जिसके पिता मारे गए हैं, वह आचार्य पुत्र अश्वत्थामा आज कुपित होकर धृष्टद्युम्न को काल का ग्रास बनाना चाहता है। अस्त्र त्याग कर निहत्थे हुए गुरुदेव को अधर्म पूर्वक मरवाकर अब आप मंत्रियों सहित उसके सामने जाइए और यदि शक्ति हो तो धृष्टद्युम्न की रक्षा कीजिए। आज हम सब लोग मिलकर भी धृष्टद्युम्न को नहीं बचा सकेंगे। जो अश्वत्थामा अतिमानव अलौकिक पुरुष है और समस्त प्राणियों के प्रति मैत्री का भाव रखता है, वही आज अपने पिता के केश पकड़े जाने की बात सुनकर समरांगण में हम सब लोगों को जलाकर भस्म कर देगा। मैं आचार्य के प्राणों की रक्षा चाहता हुआ बारंबार पुकारता ही रह गया, परंतु स्वयं शिष्य होकर भी धृष्टद्युम्न ने धर्म को लात मारकर अपने गुरु की हत्या कर डाली। अब हम लोगों की आयु का अधिकांश भाग बीत चुका है और बहुत थोड़ा ही शेष रह गया है। इससे इस समय हमारा मस्तिष्क खराब हो गया और हम लोगों ने यह महान पाप कर डाला है। जो सदा पिता की भांति हम लोगों पर स्नेह रखते थे और हमारा हित चाहते थे, धर्म दृष्टि से भी जो हमारे पिता के ही तुल्य थे, उन्हीं गुरुदेव को हमने इस क्षण भंगुर राज्य के लिए मरवा दिया। प्रजानाथ, धृतराष्ट्र ने भीष्म और द्रोण को उनकी सेवा में रहने वाले अपने पुत्रों के साथ ही इस सारी पृथ्वी का राज्य सौंप दिया था। हमारे शत्रु सदा आचार्य का सत्कार किया करते थे। उनके द्वारा वैसी उत्तम जीविका वृत्ति पाकर भी आचार्य सदा मुझे ही अपने पुत्र से बढ़कर मानते रहे। उन्होंने आपको और मुझको देखकर युद्ध में हथियार डाल दिया और मारे गए। यदि वे युद्ध करते होते तो साक्षात इंद्र भी उन्हें मार नहीं सकते थे। हमारी बुद्धि लोभ से ग्रस्त है। हम नीचों ने राज्य के लिए सदा उपकार करने वाले बूढ़े आचार्य के साथ द्रोह किया है। ओह, हमने यह अत्यंत भयंकर महान पाप कर्म कर डाला है, जो कि राज्य सुख के लोभ में पड़कर इन आचार्य द्रोण की
पूर्णतः हत्या करा दी। मेरे गुरुदेव ऐसा समझते थे कि अर्जुन मेरे प्रेमवश आवश्यकता हो तो अपने पिता, पुत्र, भाई, स्त्री तथा प्राण सबको त्याग कर सकता है, किंतु मैंने राज्य के लोभ में पड़कर उनके मारे जाने की उपेक्षा कर दी। राजन प्रभो, इस पाप के कारण अब मैं नीचे सिर करके नरक में डाला जाऊंगा। एक तो वे ब्राह्मण, दूसरे वृद्ध और तीसरे अपने आचार्य थे। इसके सिवा उन्होंने हथियार नीचे डाल दिया था और महान मुनि वृत्ति का आश्रय लेकर बैठे हुए थे। इस अवस्था में राज्य के लिए उनकी हत्या कराकर मैं जीने की अपेक्षा मर जाना ही अच्छा समझता हूँ। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत नारायणास्त्र मोक्ष पर्व में अर्जुन वाक्य विषयक 196वां अध्याय पूरा हुआ। हरिः ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।